कहानी की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के एक छोटे से फार्म पर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पीटर कीथ। सब उसे प्यार से पीके बुलाते थे। उसके पैदा होने से कुछ दिन पहले ही उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। उनके परिवार पर मुसीबतें आन पड़ी। कुछ साल बाद वो इस घटना से संभले ही थे कि एक दिन अचानक फार्म पर मौजूद जानवरों में एक खतरनाक बीमारी फैल गई जिससे उनके फार्म पर मौजूद सारी गायें मर गई। इस घटना से पीके की माँ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उसे लगने लगा कि वो इस फार्म को उस तरीके से नहीं संभाल पाई जैसे उसके पति संभाल लेते थे। लेकिन पीके की माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो, इसीलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इस स्कूल को अफ्रीकानर्स चलाते थे। ये ऐसे लोग थे जो आज से कई सौ साल पहले यूरोप से भागकर अफ्रीका में आए थे। वो ब्लैक्स को तो अपने से नीचा समझते ही थे, साथ ही उन्हें अंग्रेज बिल्कुल पसंद नहीं थे। खास नफरत थी उन्हें अंग्रेजों से। स्कूल के पहले दिन जब पीके हिस्ट्री क्लास में गया तो वहाँ टीचर बच्चों को अफ्रीकानर्स और अंग्रेजों के बीच हुई जंगों के बारे में बताने लगा। सभी बच्चे टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने बच्चों को कहानी ऐसे सुनाई कि कैसे अंग्रेज बहुत ज्यादा बुरे हैं और उन्होंने उनके लोगों के ऊपर जुल्म ढाए हैं। तब पीके को एहसास हुआ कि वो क्लास में अकेला ब्रिटिश है। सभी बच्चे अब पीके को गुस्से से घूर रहे थे। उन सब के लिए वो उनका एक दुश्मन बन चुका था। जैसे इतना काफी नहीं था, अचानक पीके के पीछे बैठे एक लड़के ने उसके मुंह पर थूक दिया। पूरी क्लास में उसके खिलाफ नफरत का माहौल था। आने वाले दिन पीके के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। बोल्टा नाम का एक शैतान लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और पीके को वॉशरूम में पकड़ लिया। इसके बाद वो लोग उसे नीच बोलकर चढ़ाने लगे और फिर उन तीनों ने मिलकर उसके ऊपर पेशाब कर दिया। उस बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। पीके अब इतना डर चुका था कि वो नींद में अपना बिस्तर गीला कर देता। मानो ये सब बहुत नहीं था कि अगले दिन खबर आई कि उसकी माँ की भी मौत हो गई है। वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए घर पहुंचा। पीके को इस बात का बहुत पछतावा था कि वो अपनी माँ को बीमार हालत में छोड़कर जाने के लिए तैयार ही क्यों हुआ। हो सकता है अगर वो पीछे रह जाता तो उसकी माँ को एक जीने का सहारा मिल जाता। पीके के परिवार में अब बस उसके दादा बचे थे जो एक दूसरे देश में रहते हैं। स्कूल जाने से पहले पीके ने अपनी आया को पूरी बात बताई कि कैसे स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं। वो औरत पीके को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। पीके की मुसीबत को सही करने के लिए उसकी आया ने डेबुला मोन्जी नाम के एक आदमी को बुलाया जो उनके कबीले का एक हीलर था। उसे बुलाया गया था पीके के डर को भगाने के लिए। एक खास अफ्रीकन तरीके से झाड़ फूक करने के बाद उन्होंने पीके को एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया ताकि उसका डर खत्म हो जाए। जब हाथी जोर से चिल्लाया तो पीके उसके सामने से भागा नहीं और हाथी ने अपनी सूंड से उसके हाथ को छुआ। अब पीके का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। साथ ही उन कबीले वालों ने पीके को स्कूल जाने से पहले एक मुर्गा दिया जो उनके हिसाब से उसकी रक्षा करेगा। अब बाकी शैतान बच्चे जैसे ही पीके को परेशान करने आते, मुर्गा उसे पहले ही जगा देता। इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन कम से कम पीके को तैयार होने का मौका मिल जाता। कुछ वक्त और बीता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। हर तरफ युद्ध का माहौल था। अंग्रेजों से नफरत करने वाले स्टूडेंट हिटलर को अपना आइडल मानने लगे और पूरे स्कूल में उनका बस एक टारगेट था और वो था पीके। एक दिन सभी स्टूडेंट्स ने पीके को पकड़कर ब्रेस्टन को सौंप दिया। ब्रेस्टन किसी तानाशाह से कम नहीं था। उसने पीके को एक जोरदार थप्पड़ मारा और अपनी ताकत दिखाने के लिए पीके के मुर्गे तक को मार डाला। पीके का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रेस्टन को धक्का मारा जिससे ब्रेस्टन नीचे गिर गया और एक छोटा सा झंडा उसके पिछवाड़े में घुस गया। ब्रेस्टन ने इसका बदला लेने के लिए पीके को उल्टा लटका दिया और अब वो उसे जान से मारना चाहता था। एन वक्त पर वहाँ पर स्कूल का टीचर पहुँच गया जिसने ब्रेस्टन की इस घटिया हरकत के लिए उसे चमाट दिया और एक दूसरे स्टूडेंट को मारने की कोशिश करने के लिए ब्रेस्टन को स्कूल से भी निकाल दिया गया। स्कूल में हुए इस हादसे के बाद पीके को अपने दादा के पास वापस भेज दिया गया जो अब दूसरे देश से लौट आए थे, लेकिन वो अभी पीके की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने उसे पालने की जिम्मेदारी डॉक नाम के एक आदमी को दी थी। डॉक हिटलर के राज में जर्मनी से भागकर यहाँ आया था। उनके पूरे परिवार को नाजियों ने मार दिया था। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में था ही कौन। तो ये टीचर और स्टूडेंट से कब परिवार बन गए
उन दोनों को ही पता नहीं चला। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। डॉग पीके को जिंदगी जीना सिखा रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक डॉग को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने ये बात छुपाई थी कि वो जर्मन है। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में तो डाल दिया, लेकिन जेल का हेड और बहुत सारे गार्ड जर्मन थे और उन्होंने पीके को जब चाहे तब डॉग से मिलने की इजाजत दे दी ताकि वो बच्चा अकेला न महसूस करे। पीके और डॉग का रिश्ता सलाखों के पीछे भी मजबूत रहा, मगर दिक्कत अभी भी वैसी थी। पीके को स्कूल में अभी भी बहुत परेशान किया जाता था। डॉग ने उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसे ट्रेनिंग करने के लिए गील से मिलवाया। गील ने लगभग अपनी पूरी जिंदगी जेल में बताई थी और अब डॉग के कहने पर वो पीके का बॉक्सिंग कोच बन गया। सबसे पहली चीज जो उसने पीके को समझाई वो थी कि सबसे पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो, उसके बाद दिल। पहले ट्रेनिंग सेशन के बदले में गील ने डॉग से तंबाकू मांगा, मगर सार्जेंट बोरमैन ने उसकी ये बात सुन ली और बिना किसी वार्निंग के गील को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। मगर गील ने वो दर्द चुपचाप सह लिया। पीके ये सब देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि वो गील को तंबाकू देकर रहेगा, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। खैर पीके ने बॉक्सिंग सीखनी जारी रखी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, बॉक्सिंग में और बेहतर होता चला गया। उसने अपनी जगह जेल चैंपियनशिप में बनाई। जेल ने पीके को बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। पीके अब काफी फुर्तीला और ताकतवर बन चुका था। जेल चैंपियनशिप जीतकर पीके ने ब्लैक अफ्रीकन के सामने अपनी रिस्पेक्ट कमाई। पीके कैदियों के लिए गमलों में छुपाकर तंबाकू भी जेल के अंदर लाया करता था। एक दिन पीके से तंबाकू की बाल्टी लेकर गील अपने सेल में जा रहा था, तभी बोरमैन ने गील को पकड़ लिया। गील ने उसी वक्त बाल्टी फेंक दी, मगर बोरमैन सच जान चुका था। गील ने कहा कि इतना ही शौक है ना तुझे तंबाकू खाने का। उसने अपने जूते पर थोड़ा सा कीचड़ और तंबाकू रखा और गील से इसे चाटने को कहा। ऐसी हरकत करके बोरमैन को बहुत मजे आ रहे थे। खैर बाद में गील ने पीके से कहा कि एक दिन इसका कच्चा चिट्ठा जरूर खोलूंगा दुनिया के सामने, और तब मुझे दिए हुए इसके हर दर्द की सजा मैं दूंगा इसे। कुछ दिन बाद हिटलर के मारे जाने और जंग के खत्म होने की खबर आती है, जिसे सुनकर डॉग बहुत खुश था। उसे अपनी घर जाने की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन पीके इस बात से बहुत दुखी था। वो नहीं चाहता था कि डॉग उसे छोड़कर कहीं और चला जाए। कुछ समय बाद डॉग को एक वेलकम कॉन्सर्ट का इंचार्ज बनाया गया, जो कि कमिश्नर के आने की खुशी में था। पीके और जील ने मौके का फायदा उठाकर अफ्रीकन भाषा में गाना लिखा, जिसमें गार्ड्स का मजाक उड़ाया जा रहा हो, वो भी उनकी नाक के नीचे। कॉन्सर्ट का दिन आ गया और अब सभी टेंशन में थे। जेल के हेड ने सबको वार्निंग दी कि अगर एक भी गलती हुई तो उनका मजा सजा में बदल जाएगा। मगर जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, सभी कैदी गाने को मजे से गाने लगे। गार्ड्स कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच जील अपना लॉन्ड्री का काम खत्म कर रहा था। तभी बोरमैन ने उसे पकड़ लिया और वो जील को मार मार कर गाने का मतलब पूछने लगा। जील ने पहले तो बहुत सोचा, लेकिन फिर कहा कि इसका मतलब यही है कि गार्ड्स डरपोक और कायर हैं, और वो बार बार बोरमैन को डरपोक कायर कहने लगा, जैसे इस बात से जील को सुकून मिल रहा हो। बोरमैन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने जील को पूरी ताकत के साथ डंडे से मारा, जिससे जील बुरी तरह जख्मी हो गया। दूसरी ओर पीके को महसूस हुआ कि जील वहाँ नहीं है, तो वो भागकर जील को ढूंढने गया। इससे पहले कि वो जील को ढूंढ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। जील ने मरते हुए पीके को सारी ब्लैक ट्राइब्स को एक साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद कहा और वही बात दोहराई जो उसने सबसे पहली बार पीके को बताई थी, पहले अपने दिमाग से काम लेना, दिल से नहीं। कुछ साल और बीत गए और अब पीके एक जवान लड़का बन चुका था। वो इस वक्त जोहानिसबर्ग के एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था। पीके ने स्कूल में अपनी बॉक्सिंग जारी रखी। एक दिन एक मैच ऐसा हुआ जिसमें पीके पहला मुक्का लगते ही नीचे गिर गया। वो मैच हारने वाला था कि उतने में उसे एक लड़की नजर आई जो पीके को उठने को कह रही थी। साथ ही उसे बाहर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। ये आवाज थी ब्लैक स्टूडेंट्स की, जिन्हें रंग भेद की वजह से स्टेडियम में आने तक की इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ बाहर से ही देख सकते थे। इन सारी चीजों से पीके को हौसला मिला और वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने ओपोनेंट पर एक के बाद एक मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पीके जबरदस्त तरीके से ये फाइट जीत गया। सब लोग पीके की वाहवाही करने में लगे हुए थे, लेकिन पीके की आंखें बस उस लड़की को ढूंढ रही थी। अपने दोस्त मौरी की मदद से पीके ने उस लड़की को ढूंढ ही लिया। उस लड़की का नाम मारिया है।
और वो डैनियल नाम के एक इंसान की बेटी है जो कि अफ्रीकानर्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है। पीके उस लड़की से मिलना चाहता था, तो रात को वो हिम्मत जुटाकर मारिया के बोर्डिंग स्कूल में घुस गया। इसके बाद वो मारिया की बालकनी में उससे मिलने पहुंचा। उन्हें एक दूसरे के साथ समय तो काफी कम मिला, लेकिन पीके ने मारिया से वादा किया कि वो कल उसके पिता से शादी की बात करेगा। अगले दिन मौरी पीके को एक ऐसे जिम में ले गया जहां गोरे और काले लोग एक साथ ट्रेनिंग करते थे। पीके हॉपी से भी मिला जो कि इस जिम का मालिक है और साथ ही एक बहुत अच्छा बॉक्सिंग कोच भी। हॉपी भी पीके के बॉक्सिंग टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने खुद पीके को ट्रेन करने का फैसला किया। लेकिन इस सब के बावजूद पीके तो अभी भी मारिया के बारे में सोच रहा था, जिसके बाद वो अगले दिन मारिया के पिता से बात करने उसके घर पहुंचा। मगर मारिया के पिता ने उसे ये कहकर भगा दिया कि ऐसा सपने में भी मत सोचियो वरना खाल उधेड़ दूंगा तेरी। लेकिन मारिया को इस बात से फर्क नहीं था। वो अपने पिता के खिलाफ जाकर पीके से मिलने बॉक्सिंग जिम में आई। इसके कुछ समय बाद पीके का रास्ता एलायस ने रोका। एलायस गील के साथ जेल में रह चुका था। वो एक बॉक्सिंग एजेंट था। एलायस ने बताया कि जब तुम्हारा मैच चल रहा था तो बाहर लोगों को इकट्ठा करने वाला मैं ही था। फिर उसने पीके को दूमा से मिलवाया। दूमा ने पीके को ये कहकर चैलेंज किया कि काले लोगों के अंदर भी उतनी ही जान है जितनी तुम लोगों के अंदर है। अगर तेरे अंदर गूदा है ना तो आजा लड़के दिखा मुझसे। पीके ने खुशी खुशी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो उनके साथ अलेक्जेंड्रा गया। वो काले लोगों का एक कस्बा था जहाँ बहुत ज्यादा गरीबी थी। दूमा और पीके की फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। रिंग में दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। दोनों ही बेहद अच्छे खिलाड़ी थे, मगर दूमा अब तक पीके के ऊपर भारी पड़ रहा था। उसने अपने एक जबरदस्त मुक्के से पीके को मैट पर गिरा दिया, मगर पीके ने हार नहीं मानी। अगला राउंड शुरू होते ही पीके दूमा की कमजोरियां ढूंढने लगा, मगर दूमा ने उसे फिर से नॉकआउट कर दिया। जैसे ही पीके नीचे गिरा उसके दिमाग में वही सब चीजें चलने लगी जो बचपन में उसके साथ हुई थी, और उसने सोच लिया कि वो कभी हार नहीं मान सकता। अगले राउंड में पीके ने 8 ऐसे जबरदस्त मुक्के चलाए कि दूमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हर एक मुक्का पिछले से ज्यादा तेज था। दूमा नीचे गिर गया और पीके अब जीत चुका था, मगर वहाँ किसी को भी उसकी जीत की खुशी नहीं थी। सभी काले लोग दूमा के सपोर्टर्स थे। हर तरफ सन्नाटा था, मगर दूमा को पीके का लड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। वो खड़ा हुआ और उसने पीके का हाथ उठाकर कहा कि ये होता है वो योद्धा जो कभी हार ना माने। जिसके बाद सब लोग खुशी से झूम उठे। वो सब लोग अब पीके को अपना समझने लगे थे। गील ने बहुत से लोगों को पीके के किस्से सुनाए थे कि कैसे वो बाकी सब जैसा नहीं है। उसने जेल में भी सभी ब्लैक ट्राइब्स को इकट्ठा किया था। ये बातें अब और ज्यादा फैलने लगी। खैर कुछ वक्त बाद पीके अपने बोर्डिंग स्कूल वापस आ गया। वो मारिया को देखना चाहता था। पीके ने मारिया को अलेक्जेंड्रा के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वहाँ के लोग इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। अगले दिन पीके अलेक्जेंड्रा वापस चला गया दूमा के साथ वहाँ के बच्चों को ट्रेन करने। जब पीके गांव की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि वहाँ एक बाथरूम के आगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सरकार ने 200 लोगों के लिए सिर्फ एक बाथरूम बनवाया था। वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पीके को पता चला कि यहाँ सिर्फ 2% लोग ही पढ़े लिखे हैं। उसे एहसास हुआ कि आज तक मैं तो मजे में जी रहा था, ये सोच के कि पूरी दुनिया ऐसी ही है। दूमा ने पीके से कहा कि तुम यहाँ पर अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाते इन बच्चों को। दूमा चाहता था कि यहाँ के बच्चे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें, मगर पीके जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। अफ्रीकानर्स उसे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। फिर दूमा ने उसे याद दिलाया कि तुम कभी हार न मानने वाले योद्धा हो। तुमने ही जेल में सारी ब्लैक ट्राइब्स को जोड़ा था। ये शब्द उसके दिल पर असर करते हैं, मगर वो अभी भी थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन फिर भी अपने देश में काले लोगों की इतनी बुरी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास गया और उनसे कहा कि इनको भी पढ़ाते हैं, इनको एडमिशन देते हैं स्कूल में। पीके ने इतने जोश के साथ ये बातें कही कि हेडमास्टर उनकी बात मान गया, मगर पीके को उन्हें खुद पढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद पीके मारिया से मिलने पहुंचा। मारिया ने उससे कहा कि तुम डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे ना। लेकिन पीके ने उसे समझाया कि यार ये डांस पार्टियां उतनी जरूरी नहीं है, तुम वहाँ जाकर देखोगी ना क्या हालत है उन लोगों की, तुम्हें समझ में आएगा। उस रात मारिया अपने परिवार के साथ घर पर डिनर कर रही थी। अब वो भी बहुत परेशान थी अलेक्जेंड्रा के लोगों के लिए। जब उसके अपने परिवार के लोग काले लोगों के बारे में बेकार बातें कर रहे थे तो उसका गुस्सा फूट गया। उसने कहा कि मैं अलेक्जेंड्रा जाना चाहती हूँ, उन गरीब लोगों को उनका हक दिलाना चाहती हूँ। हम उनके देश में आए हैं, वो नहीं। डैनियल को उसकी इन बातों से बहुत गुस्सा आ गया और उसने मारिया को उठकर थप्पड़ जड़ दिया। दूसरी तरफ पीके और मौरी दूमा और उसके दोस्तों का अलेक्जेंड्रा से इंग्लिश स्कूल में वेलकम करते हैं। ये काम खतरे से खाली नहीं था।
अगले दिन जब क्लास चल रही थी तभी अचानक मारिया वहाँ आई और उसने कहा कि मैं भी इन लोगों को पढ़ाने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पीके ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुम यहाँ मत आओ, फंसने के चांस बढ़ जाएंगे। अगले दिन पीके को हेडमास्टर के कमरे में बुला लिया गया और हेडमास्टर के शब्द उसके चेहरे पर मुक्कों की तरह पड़े। स्कूल को कर्नल बोठा और उसके असिस्टेंट ब्रेटन की तरफ से ऑर्डर मिले थे कि काले लोगों को पढ़ाना बंद करो। बोठा और ब्रेटन वही अफसर थे जिन्होंने बोर्डिंग स्कूल में पीके को इतना परेशान किया था। अब वो पुलिस में भर्ती होकर डैनियल के लिए काम कर रहे थे। साथ ही वो दोनों डैनियल के लिए पीके और मौरी की जासूसी भी कर रहे थे। अगले दिन हेडमास्टर ने दोबारा उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा कि तुम दोनों को फुल स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना वहाँ पर पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट का सपना था, लेकिन पीके कुछ हद तक समझ गया कि ये डैनियल की चाल है उन्हें अपने रास्ते से हटाने की। कुछ दिन बाद जब पीके दूमा के साथ जिम में ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ ब्रेटन अपने कुछ फौजियों के साथ जिम को सील करने आ गया और उसका जिम्मेदार पीके की स्कूल वाली हरकत को बताया गया। ब्रेटन ने बिना किसी बात के अपने फौजियों से कहा कि इन्हें मारो। उसने सीधी चेतावनी दी कि ये काले लोगों के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चलेगा, समझे? वो ऐसा करके अपनी ताकत दिखाना चाहता था। अब पीके बहुत डर चुका था। उसने हिसाब लगाया कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले सरकार से नहीं भिड़ सकता। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया था और अब वो मारिया को उसके साथ चलने के लिए मनाने आया था। जब पीके जिम के बाहर से गुजर रहा था तो उसे वहाँ का मालिक हॉपी मिला जो जिम के बाहर एक पेंटिंग बना रहा था। इसमें एक काला और गोरा इंसान एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। ये सीधे तौर पर सरकार के मुंह पर एक तमाचा था। वो फैसला कर चुका था कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरे जिम में सब साथ में रहेंगे। पर फिर अगले ही दिन ब्रेटन रात को अपने फौजियों के साथ जिम में आया और सबको बाहर निकाल कर जिम में आग लगा दी। फौजी हॉपी को पकड़कर जेल में ले जा रहे थे तभी हॉपी ने पीके से कहा कि कभी लड़ना मत छोड़ना। और उसका मतलब सिर्फ बॉक्सिंग से नहीं था, उसका मतलब था कि सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है। हॉपी की बातें सुनने के बाद पीके ने भी फैसला लिया कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उसने मौरी और मारिया की मदद से ब्लैक अफ्रीकन्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए अब वो चर्च का इस्तेमाल कर रहा था। सब कुछ चल भी बहुत बढ़िया रहा था कि तभी बोठा और ब्रेडन ने चर्च में रेड मार दी और फिर वहीं पर मारपीट शुरू हो गई। इस सब के बीच गलती से मारिया के मुंह पर एक डंडा पड़ गया, जिसके बाद वो जमीन पर गिरते ही एक पल में मर गई। पीके से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वो मारिया के फ्यूनरल पर गया तो डैनियल भड़क उठा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पीके को भी अब उसका कोई खौफ नहीं था। इतने में दूर से उनकी तरफ एक आवाज आई। अलेक्जेंड्रा के वो सारे बच्चे अपने परिवार वालों के साथ आए थे जिन्हें भी मारिया ने कभी पढ़ाया था। उनकी एकता ने डैनियल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मारिया के मरने के बाद पीके अंदर से टूट चुका था। उसका हौसला खत्म हो चुका था, वो हार मान चुका था। जब पीके दूमा के पास उसे बताने गया कि मैं तो भाई ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा, तो उसने वहाँ के बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए देखा जो पीके ने ही उन्हें सिखाई थी। पीके को एहसास हुआ कि उसका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। हालातों को बदलने के लिए आग में तो जलना पड़ेगा। उसने ऑक्सफोर्ड जाने का अपना फैसला बदल दिया कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए। एक शाम अचानक से अलेक्जेंड्रा में भगदड़ मच गई। काफी सारे फौजी वहाँ घुस आए थे और उन्होंने अलेक्जेंड्रा के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन सब से पीके का पता पूछ रहे थे। पीके और दूमा जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश में लग गए। वो लोग भीड़ के बीच से भागते हुए वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी ब्रेटन ने दूमा के पैर में गोली मार दी, मगर दूमा ने फिर भी पीके को भाग जाने को कहा। सभी लोगों ने भी पीके की भागने में पूरी मदद की। दूमा के पैर में गोली लगी जरूर थी, लेकिन शायद छूकर निकल गई थी। वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में नहीं था। और फिर कर्नल बोठा को वहाँ देखकर उसका खून खौल गया। दूमा ने मौका देखकर एक भाला उठाया और बोठा की छाती में घुसा दिया, जिससे बोठा की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर ब्रेटन एलायस को मारने ही वाला था कि इतने में पीके ने उस पर हमला कर दिया। आखिरकार उसे भी ब्रेटन से बदला लेने का मौका मिल गया था। पीके ने ब्रेटन को मार मार के अधमरा कर दिया। तभी ब्रेटन ने मौका देखकर हाथ में पिस्तौल उठा ली और वो पीके पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी दूमा एक क्रिकेट बैट लेकर आया और ब्रेटन के मुंह पर जोर से दे मारा, जिससे ब्रेटन की भी मौत हो गई। आखिरकार दूमा और पीके वहाँ से बच निकले। वो एक दूसरे को शाबाशी देते हुए ये वादा करते हैं कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ पर हालात नहीं बदल जाते। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।